सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में बीए पाठ द्वितीय में पढ़ाई जाने वाली ऋक् सुक्तावली का अध्ययन करेंगे। ऋक् सुक्तावली ऋग्वेद से संबंधित है। इसमें ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो आपके पाठ्यक्रम है उसका वर्णन है। सूक्तों को पढ़ने से पूर्व हम वैदिक साहित्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखेंगे, वेद विद जानना धातु से बना है, इसलिए वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन एवं सम्मानित वेद ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद का अर्थ ऋचाओं वाला वेद। ऋचा का ही पर्याय मंत्र। मंत्र का अर्थ है किसी देवता की स्तुति या प्रशंसा में प्रयुक्त होने वाला पद्यमय वाक्य। ऋग्वेद का विभाजन दो प्रकार से किया गया है। प्रथम विभाजन है मंडल, अनुवाक, सुक्त, मंत्र और मंत्र, यानी संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल अनुवाकों में विभक्त है, अनुवाक सूक्तों में और सुक्त मंत्रों में विभक्त हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। प्रथम एवं दशम मंडल में सर्वाधिक सूक्त 191 है। दूसरा, द्वितीय विभाजन अष्टक, अध्याय, वर्ग एवं मंत्रों के रूप में किया गया है। इस विभाजन के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद 8 भागों में व्यक्त किया गया है। प्रत्येक अष्टक को अध्यायों में, अध्याय को वर्गों में तथा वर्ग को मंत्रों में व्यक्त किया गया है। सोहनक ऋषि की गणना के अनुसार ऋग्वेद में 10,580 से 1/2 मंत्र हैं तथा 1,53,826 शब्द हैं तथा 4,32,000 अक्षर हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद के जो सूक्त अध्ययन हेतु निर्धारित किए गए हैं उनको अनुवाद एवं व्याख्यान करने हेतु सूक्त के ऋषि, देवता एवं छंद का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसलिए हम पहले इनके बारे में भी परिचय प्राप्त करेंगे। ऋषि, याज्ञवल्क्य में लिखा है कि ऋषि दर्शनात्, यानी स्तोमान ददर्शे इति उपमन्ये, यानी स्तोत्रों को देखने वाला। यह कहते हैं ऋषि मंत्र दृष्टार है, यानी ऋषि मंत्रों के दृष्टा होते हैं। जैसे अग्नि सूक्त के जो ऋषि हैं वह कणों मेघातिथि ऋषि हैं, वर्ण सूक्त के शुणुशेप ऋषि हैं, इंद्र सूक्त के गृत समद ऋषि हैं, प्रजापति के हिरण्यगर्भ है इत्यादि। देवता, वैदिक साहित्य में जिनको लक्ष्य कर सूक्त की सृष्टि हुई है उन्हें देवता कहा जाता है। कात्यायन ने देवता की परिभाषा देते हुए लिखा है, यस्य वाक्यम स ऋषि या तेन उच्यते सा देवता, अर्थात जिसका कथन है उसे ऋषि कहते हैं तथा वह कथन जिसके प्रति निवेदित है उन्हें देवता कहते हैं। नृत्यकार याक्ष ने देवता की व्युत्पत्ति इस प्रकार बतलाया है, देवो दानाद, द्योतनाद, दीपनाद वा, अर्थात संपूर्ण पदार्थ को देने वाला, लोगों को भ्रमण करने वाला तथा प्रकाशित होने वाले को देवता कहते हैं। ये देवता 3 प्रकार के हैं: पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय तथा द्यू स्थानीय। पृथ्वी स्थानीय देवता में प्रमुख है अग्नि है, अंतरिक्ष स्थानीय प्रमुख इंद्र तथा वायु है तथा द्यू स्थानीय देवता प्रमुख सूर्य हैं। छंद पादौ तु वेदस्य, छंद वेद के चरण है। वेद पुरुष इन्हीं छंद रूपी चरणों के सहारे खड़ा होता है। इसका भाव यह है कि संपूर्ण वैदिक साहित्य में छंदों का प्राधान्य है।
यही कारण है कि छंद अर्थात छंदस वेद का पर्याय ही बन गया है। जहां तक छंद की व्युत्पत्ति का संबंध है, यह दो प्रकार से मानी गई है। पाणिनि के मुताबिक छंद शब्द आह्लादने से व्युत्पन्न है, अर्थात जो आह्लादित करे, प्रसन्न करे, वह छंद है। यास के मुताबिक छंदांसी छादनाथ से व्युत्पन्न है, अर्थात जो वैदिक विषय को आच्छादित करे उसे छंद कहते हैं। दोनों ही व्युत्पत्तियां अर्थ संगत है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है छंद में बनकर ही मंत्र देवताओं को प्रसन्न करता है। संपूर्ण ऋग्वेद छंदों में, इसमें अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। ऋषियों की बहुलता छंद बोलता है प्रमुख कारण है। ये छंद अक्षरों की संख्या पर आधारित है, जैसा कात्यायन लिखा है यदक्षर परिमाणम तत्छंद है। वैदिक साहित्य में जो प्रमुख छंद है वह 3 एवं 4 चरणों वाले होते हैं। 5 चरण वाले छंद भी पाए जाते हैं, जैसे पंक्ति सक्वरी। ऋग्वेद में प्रमुख छंद है गायत्री, उष्णिक, बृहति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगति इत्यादि। इनमें सर्वाधिक त्रिष्टुप है। संपूर्ण ऋग्वेद का 2/5 भाग इस छंद में है। अब हम अपने पाठ्य का निर्धारित देवताओं के स्वरूप के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम अग्नि। अग्नि प्रमुख पार्थिव देव है। ऋग्वेदीय देवताओं में इनका प्रमुख स्थान इसलिए है क्योंकि ये यज्ञ के आधार स्वरूप है। ऋग्वेद के लगभग 200 सूक्त में इसकी प्रख्याति है। अग्नि को देवताओं मुख कहा गया। अग्नि वही देवाना मुख है। ये ही सभी देवताओं की आहुतियां पहुंचाते हैं। यह शरीर के सारे अंगों का पोषण मुख के द्वारा होता है। उसी प्रकार मनुष्य को सारे देवताओं की अनुकंपा प्राप्ति अग्नि के द्वारा ही संभव है। यह ग्रस्तों के देवता है, अतिथियों के प्रथम अतिथि तथा कुमारिकाओं के पति है। निरंतर घृत के निषेचन के द्वारा अग्नि देदीप्यमान ज्वालाओं के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इनका निवास तीनों लोकों में 3 रूप से दृष्टिगत होता है। पृथ्वी पर अग्नि रूप में, आकाश में विद्युत रूप में तथा स्वर्ग में सूर्य रूप में ही यही विद्यमान रहते हैं। जहां तक अग्नि के स्वरूप आकृति का संबंध है, यह एक ज्वालामय मस्तक है जो सभी दिशाओं की ओर उन्मुख है। इनको विभिन्न पशुओं के साथ समीकृत किया गया है। कहीं इसे वृषभ बताया गया है, कहीं बछड़ा, कहीं अश्व एवं पक्षी के समान बताया गया है। इनकी ज्वालाओं को जिह्वा, दांत, पीठ, केस, दाढ़ी और जबड़ा कहा गया है। घी की आहुति का इन्हें घृतपृष्ठ कहा जाता है। अग्नि को देवताओं का संदेशवाहक, उन्हें बुलाने वाला, ईश्वरों का स्वामी भी कहा गया है। अब इस कहा गया है। अब अग्नि के जो पाठ्यक्रम के सूक्त है मंत्र है उनका अध्ययन करते हैं। तो है अग्नि सूक्तम। ये सूक्त प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इसमें देवता अग्नि है, छंद गायत्री है और ऋषि मेधातिथि है। सूक्त है अग्निदूतं वृणीमहे होतारं विश्वेदशम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। दिया है कि वयम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् दूतं होतारम विश्वेदशम् अग्नि वृणीमहे। अर्थ देखेंगे। सुक्रतुम श्रेष्ठ या उत्तम कर्म करने वाले, दूतम दोत्य कर्म करने वाले संदेशवाहक, होतारम देवताओं को बुलाने वाले, विश्वेदन सब प्रकार के धनों से युक्त अग्नि अग्निदेव को विनिमय वर्णन करते हैं, सेवा करते हैं। अनुवाद है कि हम इस यज्ञ को संपन्न करने रूपी उत्तम कर्म के संपादक, देवताओं तक संदेश अभी ले जाने वाले, उन्हें यज्ञ में बुलाने वाले,
सभी प्रकार की संपत्तियों से युक्त अग्निदेव की सेवा करते हैं। प्रस्तुत मंत्र में यज्ञ के प्रमुख साधन अग्नि को दूत एवं होता के रूप में संबोधित किया गया है। वैदिक आर्य यज्ञ एवं हवनप्रिय थे, जो यज्ञों के माध्यम अपने अपने अभिष्ट देव के प्रति भविष्यान पहुंचाते थे और उन्हें यज्ञ स्थलों पर आमंत्रित करते थे। अग्नि मंत्र देखेंगे। अग्निम अग्निम हविमभि सदा हवंत विस्पतिम अव्यवाहम पुरुप्रियम। अन्वय विस्पतिम अव्यवाहम पुरुप्रियम अग्निम अग्निम हविम अभि सदा हवंत। सब देखेंगे। विस्प्रतिम प्रजापालक, अव्यवाहम हवि को ले जाने वाले, पुरुप्रियम बहुत लोगों के प्रिय पात्र, अग्निम अग्निम प्रत्येक अग्नि को, हविम अभि बुलाने वाले मंत्रों के द्वारा, हवंत बुलाते हैं। प्रश्न देखें। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के इसमें यजमान लोग, यज्ञ करने वाले, प्रजापालक, हवि को देवताओं के पाले जाने वाले, बहुत लोगों के प्रिय अग्निदेव को आमंत्रित करने वाले मंत्रों द्वारा सदैव बुलाते हैं। अग्रिम मंत्र देखेंगे। अग्नि देवाम इहावह जज्ञानो वृत्ति महिर्षे असीहोतान ईडे। अन्वय देखेंगे। अग्नि जज्ञान त्वम वृत्त बहिर्षे देवान य आवह न होता ईडय अशी। कठिन शब्द देखें। अग्नि, हे अग्निदेव, जज्ञान श्रम उत्पन्न होने वाले, वृत्त बहिर से कुछ आसन बिछाने वाले यजमान के लिए ये यहाँ इस यज्ञ में आवह बुला लाओ, न हमारे लिए ईडये पूज्य। प्रस्तुत मंत्र में मेघातिथि पूज्य अग्निदेव की देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित करने के लिए स्तुति कर रहे हैं कि हे अग्निदेव, स्वयं प्रदीप होने वाले तुम यज्ञ वेदी पर उषा बिछाने वाले यजमान के लिए देवताओं को इस यज्ञ में ले आओ। आप हमारे लिए देवताओं को बुलाने वाले आप पूज्य हो। अग्रिम मंत्र देखेंगे। चौथा। तामुस्तो विबोधये यदग्नेयासी दूत्यम देवैरा सस्सी बहिर्षि। अग्ने यद दूतम यासी अतः उष्णतः तान विबोधये बहिर्षि देव आ सत्सी। शब्द देखेंगे। दूतम दूत संबंधी कार्य, यासी चाहते हो, उष्णतः हवि की कामना करने वाले, विबोध्य विशेष रूप से जगा दो, सूचित कर दो, बहिर्षि उशासन पर आससी आकर बैठो। प्रसंग। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि ने अग्निदेव से देवताओं को यज्ञ में लाने तथा उनके साथ कुशासन पर बैठने के लिए निवेदन किया है। हिंदी अनुवाद है। हे अग्निदेव, क्योंकि आप देवताओं को बुलाने तथा उनके पास हवि ले जाने रूपी दूत कार्य को संपन्न करते हो, अतः हवि की कामना करने वाले उन देवताओं को सूचना प्रदान कर यहां बुला लाओ तथा इस यज्ञ वेदी पर
बिछी हुई घास पर देवताओं के साथ आकर बैठ जाओ।